हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पे। स्टैटिक जीके का खजाना रोज़ है सभी को आना। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं स्टैटिक जीके का अगला पार्ट। ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन का सेकंड पार्ट है। स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज ये चल रही है। इसमें पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट करके तब जाके सीरीज रोकी जाएगी। ये क्लास यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल के जो भी एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट हो गया, जो 5500 वाली वैकेंसी है, 2700 वाली वैकेंसी नई है जूनियर असिस्टेंट की, उसके लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसी क्रम में चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा अगला संगठन है विश्व व्यापार संगठन WTO। तो WTO की स्थापना 1947 में हुई थी। 1947 में ITO इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी, जिसको 1948 में GATT कहा जाने लगा। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसकी पहली महिला और अफ्रीकी जो हैं प्रमुख नोगोजी ओकोंजी-इवेला रही हैं। आगे चलते हैं। WTO में कुल सदस्य 164 हैं। 164वां इसका सदस्य अफ़गानिस्तान बना था। कुल सदस्य की संख्या पूछा जाता है और अंतिम जो बना है वो पूछा जाता है। अगला आपका आ जाता है यूरोपियन यूनियन EU। यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1 जनवरी 1958 को रोम की संधि से हुई थी। इसमें कुल सदस्य 27 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके सदस्य कितने हैं? 27 सदस्य देश हैं। आगे चलते हैं। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरो का चलन 1 जनवरी 2002 से हुआ है। 19 देश जो हैं यूरो अपनाते हैं। ये EU के जो सदस्य हैं उन्हीं में से 19 देश यूरो अपनाते हैं। ब्रिटेन 2020 में EU से बाहर हो गया। तो ये घटना क्या कहलाती है? ब्रेग्जिट कहलाती है। पूछा जाता है कि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से कब बाहर हुआ? 2020 में। आगे चलते हैं। नाटो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। संस्थापक सदस्य इसमें 12 देश थे और वर्तमान में सदस्य 30 देश हैं। इसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। इसका 29वां जो है सदस्य मोंटेनिग्रो और 30वां मैसिडोनिया बना। 30वां आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। ये दक्षिण एशियाई डिटेल में नहीं, सार्क ज़्यादातर पूछा जाता है। सार्क का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क के सदस्य देश टोटल 8 हैं। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। भारत तथा उसके पड़ोसी देश जो भी हैं वो जो है सार्क में आते हैं। इसका पहला सम्मेलन भी ढाका में ही हुआ था, वहीं इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सार्क के पहले महासचिव अबुल अहसान बांग्लादेश के थे जो बने थे। भारत के 2008 में बने थे शशिकांत शर्मा, इसके सचिव बने थे। पर्यवेक्षक देश इसके टोटल 9 हैं। आगे बढ़ते हैं। आसियान
आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। हेडक्वार्टर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके सदस्य 10 देश हैं। सदस्य देश 10 हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। इसके सदस्य देशों की जो भी संख्या और नाम आपको सब कुछ याद रखना है, क्योंकि इसमें से नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि कौन सा देश जो है आपका आसियान में आता है, कौन सा नहीं आता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग की पहल के लिए बना। इसकी स्थापना जो है बिम्स्टेक की 6 जून 1997 को हुई। बिम्स्टेक का मुख्यालय मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, ये ढाका में है। इसके सदस्य 7 देश इसके सदस्य हैं बिम्स्टेक के। इसमें कौन कौन से देश हैं इसके सदस्य देश देख लेते हैं। पहला है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक अगला आ जाता है एडीबी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। इसके सदस्य देश टोटल 68 हैं और इसका हेडक्वार्टर मनीला में स्थित है। एशियाई डेवलप बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल इसकी स्थापना 1926 में हुई। बोफोर्स घोषणा 1926 में हुई। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा की गई। इसका हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। और इसके सदस्य 54 हैं। 54वां इसका मालदीव बना। आपको इसमें राष्ट्रमंडल में याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। सदस्य देश कितने हैं? 54। और 54वां कौन बना है? मालदीव। जितने भी हेडक्वार्टर हम बता रहे हैं उन सब के जितने भी ये हैं इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ हैं और कितने देश सदस्य हैं और अंतिम कौन है, ये 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला आ जाता है ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में इसमें 14 सदस्य हैं। इसमें टोटल सदस्य कितने हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है और जो है इसकी स्थापना कब हुई, ये तीनों चीज़ें याद रखनी हैं। बाकी इसके सदस्य देशों की संख्या याद रखनी है आप लोगों को। इसमें कौन कौन से देश हैं देख लेते हैं। ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वेडर और वेनेजुएला। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स अगला आ जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ। पहले ब्रिक इसका नाम हुआ करता था BRIC। जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो इसको BRICS ब्रिक्स हो गया। इसका बैंक जो है NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई। इसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई चीन में है। आगे चलते हैं। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। ब्राज़ील जिसकी मुद्रा जो है रियाल है। रसिया जिसकी मुद्रा रूबल है। इंडिया जिसकी मुद्रा जो है रुपया है। अगला आ जाता है चाइना जिसकी मुद्रा रेनमिनबी है। और लास्ट में आ जाता है आपका साउथ अफ्रीका जिसकी मुद्रा रैंड है। तो पांचों को याद रखेंगे आप लोग, पांचों याद रखेंगे। इसे R5 के नाम से जाना जाता है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताइए। किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट करिए। उस टॉपिक पर आपको अच्छे से वीडियो मिल जाएगी। और क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लगी हो क्लास तो शेयर भी कर देना।
धन्यवाद।